नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टडी आश्रम टी से। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देख रहा था दहेज प्रथा के बारे में, कुछ सामाजिक बुराइयां हैं, चोरी है, कुछ बाल विवाह के बारे में हमने देखा था 2 वीडियो में। ये तीसरा वीडियो है रीड फर्स्ट लेवल का। हम देख रहे हैं रीड फर्स्ट लेवल का ईवीएस का चैप्टर बाय चैप्टर लेकर के चलेंगे। सामाजिक बुराई के बारे में पढ़ रहे थे हम, बाल श्रम के बारे में आज पढ़ेंगे। ये दोस्तों, ये उत्कर्ष ऐप का जो पेड कोर्स का है वही चीज़ चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है पूरा चीज़ आपको कंटेंट। जैसे आप एक स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, वहीं से सारी चीज़ें निकाल के पढ़ाई जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर बात करी जाए अगर कि बाल श्रम चीज़ है क्या, तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे, हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर राष्ट्रीय कानून के अनुसार निर्धारित आयु के बच्चों द्वारा व्यावसायिक रूप से श्रम करवाना ही बाल श्रम है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कुछ मानक निर्धारित किए गए कि इतने उम्र से इतने बाल श्रम करवा रहे हैं अगर कोई बालक काम कर रहा है तो। वैसे ही राष्ट्रीय लेवल पे भी कुछ कानून बनाए गए हैं कि इतने उम्र तक के जो भी बालक कार्य करेंगे वो बाल श्रम की श्रेणी में आएंगे। इस तरह से जो भी है, जैसे आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर आप देखेंगे कि चाय के होटल में भी बालक काम करते हुए देख जाएंगे। रेलवे स्टेशन है, कुछ आपको मिल वगैरह में देखने के लिए काम करते हुए मिलेंगे। कुछ बाल श्रम, आगे एक फैक्ट चीज़ है ये, बाल श्रम निषेध दिवस की बात कर रहा है। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है इसके बारे में आगे चल के डिटेल से बात करेंगे। 12 जून को बाल श्रम निषेध, इसको ज़रूर आप नोट करके रखिए। और दोस्तों, नोट्स बनाना सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें बताइए, मैं लिंक, ये व्हाट्सअप का नंबर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप हमें व्हाट्सअप करिए और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 43.53 लाख बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो यूपी में है। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जो है तो लक्षद्वीप है। ये अपना अरब सागर की सागर में लक्षद्वीप है, जो मिनी का लक्षद्वीप वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। राजस्थान का स्थान देख रहे हैं तो 6वें स्थान पर है। राजस्थान का स्थान 6वें स्थान पर है बाल श्रम में। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार की बात करें, 2021 और 22 में फिर से आएगी, उसके अनुसार फिर से कुछ नया डाटा देखने को मिलेगा। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार बात कर रहे हैं तो भारत सरकार में 43.53 लाख बाल श्रमिक है। 43.53 लाख, 43.5 लाख आप अमूमन ध्यान में रखिए। सबसे ज़्यादा यूपी में है, सबसे कम लक्षद्वीप में है, राजस्थान में 6वां स्थान है। बाल श्रम का कारण के बारे में देखते हैं इसको। सबसे बड़ी चीज़ है गरीबी। गरीबी नहीं होगी तो बालक क्यों काम करेंगे। जो कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, छोटे छोटे उद्योग हो गए, उनका पतन हो गया, वो नहीं है धीरे धीरे। और साथ ही उद्योगपतियों को लाभ होता है इनसे। कम दर में अधिक काम करने वाले श्रमिक मिल जाते हैं। बालक अधिक जल्दी से, अधिक चंचलता से कार्य करता है, तो ये बाल श्रम के कारण हो सकते हैं। नियमों में शिथिलता, जो भी कानून और जो भी नियम बनाए गए उनमें शिथिलता थी। एक तो कृषि आधारित जनसंख्या है, कोई भी ज़्यादातर कोई अच्छी अच्छी कंपनियां नहीं है, उद्योग नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई, थोड़ी जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करें तो वो भी एक इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। इसका एक दुष्परिणाम की बात करते हैं अगर, बाल श्रम के दुष्परिणाम कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। आगे चलकर इसमें बहुत सारे अधिनियम मिलेंगे दोस्तों, सारी चीज़ें देखेंगे। आप इसको अभी आप एक अवधारणा के रूप में देखिए पूरा बाल श्रम के बारे में। दुष्परिणाम की बात करते हैं, बालक का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है। इसके दुष्परिणाम ये है, बालक का मानसिक एवं शारीरिक विकास क्या है, अवरुद्ध होता है। संगत खराब होती है, चारित्रिक हास होता है, जो भी काम कर रहे हैं वहीं पे बुरी आदत लगती है, नशा होता है, जुआ, सारी चीज़ें ये जो है तो कम उम्र में बालक को अनपढ़ रह जाता है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता। और युवाओं के रोजगार में भी कमी आती है। कम उम्र के बालक अगर रोजगार कर रहे हैं वहीं पे, तो अधिक उम्र के बालकों या युवाओं को नौकरी मिलने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समाज में विभेदीकरण की बात करते हैं तो अगर युवाओं की जगह अगर बालक काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी विभेदिता भी देखने के लिए मिलती है। उनके मन में थोड़ी सी खटास पैदा होती है कि हमारा ये रोजगार छीन रहा है। बाल श्रमिक अशिक्षित रह जाता है। बाल श्रमिक जो है तो अशिक्षित रह जाता है। वो पढ़ाई करने के समय में रोजगार या नौकरी ढूंढ रहा है, काम कर रहा है, तो इस तरह से वो अशिक्षित रहेगा। फिर उसके आगे भविष्य की जो कामना आप कर रहे हैं वो इस तरह से उसका फ्यूचर जो है तो सिक्योर है, सुरक्षित नहीं रह सकता। चोरी, नशे का व्यापार, भीख मंगवाना, ये सारी समस्याएं उनके सामने रहती है। भविष्य में इस तरह के आपको दुष्परिणाम देखने के लिए मिलेंगे बाल श्रम को जो भी बढ़ावा मिल रहा है। कुछ रोकने के उपाय, कुछ संवैधानिक कानून बनाए गए, उसके बारे में आकर के देखते हैं जो अधिक महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 15 आप समझते हैं तो मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, भाग 3 में है। इसमें धर्म, जाति, लिंग भेदभाव के बारे में बात किया कि निषेध है। उसमें उसका सब 3 दिया हुआ है। 15 के सब 3 में बात करते हैं, जो एक अलग से सेपरेट आगे भी अनुच्छेद में दिया हुआ है। अभी 15 के 3 में दिया हुआ है। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष का जो भी बालक है, उससे कम किया कि बालक को खतरनाक कामों में नौकरी नहीं दी जाएगी, अर्थात जॉब उसको नहीं दी जाएगी।
खतरनाक उद्योग में काम करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। अनुच्छेद 21 के जो का है 15 के 3 में तो आप देख लीजिए कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक है उसको नौकरी नहीं दी जाएगी, कोई भी स्थान हो। 21 के का में है कि यह अनुच्छेद शिक्षा का मौलिक अधिकार बताता है। अनुच्छेद 21 के का में शिक्षा जो है तो एक मौलिक अधिकार हो गई। 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। 86वां संविधान संशोधन होता है कब? 2002 में होता है। इस अनुच्छेद को जोड़ा गया किसमें? 21 के का में जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद है, जो लोग अनुच्छेद नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन जो अनुच्छेद पढ़े हैं उनको ये सब चीज़ें आसान लग रही होंगी। अनुच्छेद 21 के का में ये बताया गया कि इस अनुच्छेद में कि शिक्षा जो है तो मौलिक अधिकार होगी, आपका मूल अधिकार है, आपको मिलेगा वो। 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, इससे पहले नहीं था, 2002 में ये चीज़ें बना, इस अनुच्छेद को जोड़ा गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को प्रारंभिक शिक्षा एवं निःशुल्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके रीट लेवल, चाहे आप बाल विकास में पढ़े चाहे इसमें पढ़े। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य किया गया है। ये 6 से 14 वर्ष तक के कब किस में दिया है? 21 के का में है। 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, तो इस तरह से यहाँ पर मिलता है। ये अगर उसमें लिखा कि 14 वर्ष तक के कम आयु को 15 के 3 की बात करते हैं इसमें, तो उसमें लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है, साफ साफ लिखा है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। 23 के का की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया, हमने 15 के 3 में पढ़ा, अब हम 21 के का में पढ़े हैं, अब 23 के का में पढ़ते हैं। ये अनुच्छेद है, इसमें ये एक तो मौलिक अधिकार की श्रेणी में भी आते हैं। मानव से बलपूर्वक यानी बलात् श्रम नहीं करवाया जा सकता, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। यह नियम जो है तो बालक पर भी लगता है। आप ज़बरदस्ती जो है तो, और किसी भी तरह से, ज़बरदस्ती ही नहीं, किसी भी तरह से बालकों से काम नहीं करवा सकते, जो भी कठिन उद्योग में, घर की बात नहीं करे। मानव से बलपूर्वक यानी बलात् श्रम नहीं करवाया जा सकता है, ये किसमें है? 23 के का में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 24 की बात करते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने या फैक्ट्री, मिलों, अन्य खतरनाक उद्योगों में नियुक्ति करने पर पाबंदी है। जो हमने 15 के 3 अनुच्छेद में पढ़ा था, सेम वही चीज़ें आपको अनुच्छेद 24 में भी देखने के लिए मिलेगी। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने में और फैक्ट्री, जो भी मिल है, कार्य करने की पाबंदी है। एक तरह से शोषण के विरुद्ध लड़ने का भाग हो गया। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका एक भाग यहाँ पर है। 15 के 3, 21 का का हो गया, 23 का हो गया और 24 हो गया। 4 अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है 39 का अंगा। ये 39 का 5 पढ़ सकते हैं आपको, या 39 का अंगा भी है, दोनों ही एक ही श्रेणी में आ रहे हैं। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि राज्य के अंदर जो भी कार्यरत स्त्री और पुरुष हैं, पुरुष का स्वास्थ्य एवं बालकों की सुकुमार अवस्था की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार यह निर्धारित करे, ये तो DPIP का काम है, DPI का। राज्य सरकार यह निश्चित करेगी कि जो भी सरकार सत्ता में है वो निश्चित करे कि स्त्री पुरुष का स्वास्थ्य जो भी है, बालक का सुकुमार अवस्था की जो है तो उसकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। राज्य के किसी भी नागरिक को धार्मिक आर्थिक स्थिति के ऐसे कारण जो रोजगार में ना जाए जो उसकी क्षमता की शक्ति के अनुरूप ना हो। दो बनाए गए। एक 39 के काम में ये है कि आप राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि जो स्वस्थ है, जो महिला है, पुरुष है, उसके स्वास्थ्य के अनुसार उसके स्वास्थ्य की दुर्गति ना हो। दूसरा एक उसी में रखा गया है कि राज्य के किसी भी नागरिक को उसकी आर्थिक स्थिति के कारण ऐसी ना हो कि वो ऐसे रोजगार में ना जाए जो उसकी क्षमता के अनुरूप ना हो। 2 चीज़ रखा है 39 के अंग में। ऐसी चीज़ हो कि उसके दुर्गति ना हो। दूसरी साथ ही आप उसको ध्यान में रखें कि आर्थिक स्थिति के कारण, आर्थिक स्थिति के चलते वो किसी ऐसी जगह न काम करने ना जाए जो उसकी क्षमता के अनुरूप ना हो। 39 के 4 में कुछ बात रखी गई, उसी का नेक्स्ट लेवल है। 39 के अंगा की बात कर रहे थे हम, 39 के 4 को देख रहे हैं। बालक को स्वतंत्रता पूर्ण एवं गरिमामयी वातावरण प्रदान होना चाहिए ताकि उसका मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। 39 के 4 में ये बात रखी गई है कि बालक को स्वतंत्रता पूर्ण एवं गरिमामयी वातावरण प्रदान होना चाहिए ताकि उसका मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। 39 का अंगा आप देख चुके हैं। 39 का 4 हो गया। हमने सबसे पहले 15 का 3 देखा था, फिर 21 का देखा था, फिर 23 देखा, 23 का देखा था, फिर 24 का देखा, 39 का 5 देखा था और 39 का ये 6 देख रहे हैं, यानी चा देख रहे हैं और छा कुछ भी मान सकते हैं उसको आप। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 45 देखेंगे। 45 अनुच्छेद 45 की बात करें। 2002 से पूर्व राज्य सरकार द्वारा यह निर्धारित किया जाता था कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को बालिका को शिक्षा देने का निर्धारण
इस अनुच्छेद में था 2002 से पूर्व। 2002 में क्या हुआ था, 86वां संविधान संशोधन होता है और इस 86-14 वर्ष का जो है तो एक मूल अधिकार में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि मूल अधिकार है 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार है अपने जो अनुच्छेद है, तो उसमें 21 के का में जोड़ दिया गया है इसको। तो 21 के का में कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। तो 2002 से पूर्व जो है तो यहाँ था 45 में राज्य सरकार ये निर्धारित करती थी बालकों को बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, 86वां संविधान संशोधन होने के बाद प्राथमिक शिक्षा का जो है तो मूल अधिकार बनाया गया था 21 के का में जोड़ करके। और जो भी निर्णय लिया गया था सभी निजी विद्यालय जो प्राइवेट विद्यालय हैं उसमें भी कुछ सशर्त बातें रखी गई हैं। सभी निजी विद्यालय जो है प्रारंभिक कक्षाओं में 25% सीटें जो है तो गरीब जो IRD में जिनका नाम है उस सक्षम बच्चों के लिए है तो अक्षम बच्चों के लिए रिक्त रखी जाती थी। जो भी गरीब बालक हैं उनको जो प्राइवेट विद्यालय हैं 25% सीटें जो है तो उनके लिए श्रेणीबद्ध रखी जाती हैं। हिंसा मनकेटा की बात करते हैं तो 86वें संविधान संशोधन जो होता है 2002 में, तो बालक माता पिता जो है तो उसके द्वारा इसमें एक बात रखी गई हिंसा मनकेटा के अनुसार कि जो 86वां संविधान संशोधन होता है इसमें रखा गया अनिवार्य निःशुल्क एवं शिक्षा, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है तो उसके अनुसार माता पिता जो है तो एक उनको शिक्षा दिलवाएं बालकों को। अन्य नियम है कुछ बाल श्रम के बारे में देखते हैं, कुछ अन्य नियम हमारे हैं। अन्य नियम क्या है देखते हैं इसके बारे में। बाल श्रम बंधक कानून 1933 कब आता है ये, बाल श्रम बंधक कानून 1933 आता है। इस कानून में बालकों को श्रम के लिए जो बंधक बनाए रखने के लिए जो भी मौखिक और लिखित रूप से करार होते थे वो सारी चीज़ें क्या होंगी, निरस्त होंगी। और अगर इस कानून को तोड़ने वाले को, अगर इस कानून को कोई तोड़ता है तो उसे 1 माह की सज़ा होगी। ये कब की बात है, 1933 की। कौन सा कानून है, बाल श्रम बंधक कानून। उससे 1 महीने की सज़ा होगी, 1 महीने का सज़ा होगी, साथ ही 500 रुपये का जुर्माना। 1933 की बात है, उस समय बहुत 500 रुपये के माने मतलब उस समय बहुत मैटर करता था। तो 1933 की बात करें तो क्या है इसमें जो भी मौखिक और लिखित, आप देख रहे होंगे कि उसका पिता करार क्या होता था, जो उसका पिता काम कर रहा है जिस साहूकार के यहाँ, तो फिर उसका बालक भी उसी के यहाँ कार्य कर रहा है और उसका कर्जा नहीं ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से जो बालक पिता लिया था और ख़त्म हुआ तो वो उसी के साथ वो कर्जा भी ख़त्म हो जाएगा, बालक उसके यहाँ काम करने नहीं जाएगा। इस तरह से कानून और करार, मौखिक रूप से लिखित करार, सारे लिखित करार निरस्त हो जाते हैं। अगर कोई कानून इस तरह से तोड़ता है तो उसे 1 महीने की सज़ा और साथ ही 500 रुपये का जुर्माना हुआ करता था। इस कानून को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो बाल श्रम बंधक कानून 1933 बना, इस कानून को मुख्य उद्देश्य था बनाने के लिए कि बीड़ी दरी जो भी फैक्ट्री में है इनमें बाल श्रम को रोकना था। इसमें ये कानून बनाने का एक उद्देश्य था कि जो बीड़ी और दरी और फैक्ट्री वगैरह थी, बाल श्रम को बनाने का, रोकने का कार्य वहाँ पे शुरू हो गया था। यदि बालक की आयु 15 से 17 वर्ष है, यहाँ भी 15 वर्ष से कम आयु के लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये है 15 से 17 वर्ष है अगर, तो नौकरी दी जाती थी उस समय पर बिना अवकाश दिए लगातार 12 घंटा काम नहीं करवा सकते थे आप। 12 घंटे काम आप नहीं करवा सकते थे, बीच में ब्रेक देना होता था। बाल श्रमिक रोजगार अधिनियम 1938 आता है। हमने 1933 के बारे में पढ़ा अभी तक। बाल श्रमिक रोजगार अधिनियम 1938 दोस्तों हम एक किनारे से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आपको सब समझ में आ रहा है। अगर ये टॉपिक वाइज क्लियर है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अच्छा लगेगा तो आप जरूर करेंगे हमारे कहने से, तो वैसे भी आप नहीं करेंगे। 1938 में आता है बाल श्रमिक रोजगार अधिनियम 1938 में 15 वर्ष से कम आयु के जो रोजगार नियुक्ति नहीं होगी। इसमें एक बात रखी गई, 15 वर्ष से कम आयु के लोगों को, ये बालकों को रोजगार की नियुक्ति या नौकरी की नहीं मिलेगी। बालक अगर 18 वर्ष से पूर्व ऐसे स्थानों पर नियुक्ति नहीं होगी। इसमें एक बात और रखी गई कि जो भी बालक 18 वर्ष से पहले है, कम उम्र के हैं, तो ऐसे स्थान पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी। जैसे बंदरगाह नियोजन वगैरह हो गया, अथवा माल चढ़ाने और उतारने का कार्य करना हो, वहाँ पे मजदूर यानी मजबूत आदमी की ज़रूरत हो, वहाँ पे भी ऐसे 18 वर्ष से कम भी लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी। ये हमारा बाल श्रमिक रोजगार अधिनियम हो गया। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा कारखाना कानून 1948। हमने पढ़ा 1933, 1938, अब पढ़ रहे हैं 1948 के बारे में। ऐसे आप सीक्वेंस भाई आप ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा। कारखाना कानून 1948 की बात करते हैं तो 15 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाना की नियुक्ति और प्रतिबंध, 15 वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखाने में नियुक्ति प्रतिबंधित है। 1948 में सायं 7 बजे से 6 बजे तक के कारखाने में बालक और महिलाएं कार्यरत नहीं होंगी। इसमें 15 वर्ष की बात कर रहे हैं, 15 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने में नियुक्ति नहीं मिलेगी। कारखाना कानून है 1948 में बनता है और शाम 7 बजे से महिलाएं
और बालक कौन से आएंगे इसमें, जो 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के होते हैं। 15 से 18 वर्ष तक के बालक को इसमें नौकरी दी जाती है। जो ये बालक होते हैं उनमें शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक यहाँ पर काम नहीं करेंगे। ये कब बना था? ये बना है 1948 में। हमने एक पढ़ा था 1933, 1938, 1948। सबसे बाल संबंधक कानून पढ़ा। दूसरा हमारा बाल श्रमिक नियोजन एक अधिनियम था, उसको पढ़ा हमने 38 में। फिर हमारा आ जाएगा कारखाना कानून 1948 में। अब आ जाएगा बागान कानून 1951 में। 14 वर्ष की उम्र में फिर से बात करते हैं बागान कानून के बारे में। 14 वर्ष की बात करते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के। इसमें हर जगह अभी तक हमने 15 वर्ष देखा था। ये बागान कानून में एक ऐसा पहला दिख रहा है जो 14 वर्ष की बात कर रहा है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को बागान में काम नहीं करेगा। 15 से 18 वर्ष तक के जो भी बालक हैं उसमें अवधि में जो होता है 4.5 घंटे तक की, 4.5 घंटे तक की नौकरी आप करवा सकते हैं। बागान कानून कब बना? 1951 में। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नौकरी नहीं दी जाएगी। हमने जो अभी 3 कानून पढ़े उसमें 14 वर्ष की बात नहीं कर रहा था, 15 वर्ष तक की बात कर रहा था। लेकिन बागान कानून की बात करें तो 1951 में तो 14 वर्ष की बात कर रहा है। बागान काम नहीं करेगा। इसमें 15 से 18 वर्ष तक के जो भी बालक हैं उसमें 4.5 या 5 घंटे का अधिकतम कार्य करवा सकते थे। साथ ही वो 15 दिन में एक सह वेतन अवकाश उसको दिया जाना होगा। वर्ष में 14 से 14 सह वेतन अवकाश दिया जाना होगा। 15 दिन में एक सह वेतन अवकाश, साथ ही एक वर्ष में 14 सह वेतन अवकाश देने की बात करें। सह वेतन का मतलब होता है कि आप 14 दिन की छुट्टी देंगे लेकिन उसका वेतन उसके अकाउंट काटेंगे नहीं उसकी सैलरी से। खदान अधिनियम 1952 बनता है। खदान अधिनियम, इसमें भी जो है तो काम करने का वाले की जो उम्र की बात करें तो 15 वर्ष है। हमने अभी तक में क्या देखा कि एक सिर्फ बागान कानून है जिसमें 14 वर्ष की बात कर रहा है, बाकी सब में 15 वर्ष की बात कर रहा है। हम देखेंगे प्रशिक्षु कानून 1961 की बात कर रहा है। अगर फास्ट लगे दोस्तों तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, और वीडियो क्वालिटी ख़राब लगती है तो उसमें आप यूट्यूब पर जा करके थोड़ा सा उसके 3 डॉट बटन क्वालिटी आप जाइए तो 360 आप करेंगे तो बेहतरीन अच्छी क्वालिटी का आपका वीडियो दिखेगा। प्रशिक्षु कानून 1961, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जो होगा प्रशिक्षु के रूप में आप नियुक्ति नहीं दी जा सकती। इसका मतलब होता है कि आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते। प्रशिक्षु 1961 में आता है 14 वर्ष, इसमें भी 14 वर्ष की बात करें। हमने बागान कानून में भी देखा था कि 14 वर्ष की बात करें जो 1951 में आया था, बाकी समय 15 वर्ष की बात कर रहे हैं। 14 वर्ष की बात किस में कर रहा है? 1961। ये प्रशिक्षु कानून के बारे में है। बीड़ी एवं सिगार 1966, कर्मकाल नियोजन कानून ये आता है। बीड़ी एवं सिगार 1966 कर्मकाल नियोजन कानून। इसमें जो है तो ये थोड़ा सा बीड़ी और सिगरेट वाला मैटर है, इसलिए इसमें 18 वर्ष रखा गया है। इसको इस तरह से आप रिलेट करके ध्यान में रखेंगे। 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को इस कारखाने में काम नहीं कर सकते, सख्त हिदायत थी। इस कानून का उल्लंघन करने वाले को 6 माह का कारावास, 5,000 रुपये का जुर्माना। कब की बात है? 1961 में, जहाँ पर दहेज एक्ट भी लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 में। बीड़ी एवं सिगार भी जो है तो 1966 में लागू होता है। ये 1961 में प्रशिक्षु कानून है। तो बीड़ी एवं सिगार में क्या है? इसमें 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। बीड़ी एवं सिगार 1966 कर्मकाल नियोजन कानून है। कब बना? 1966 में। इसमें जुर्माना क्या है? 6 माह का सज़ा होगा और 5,000 का जुर्माना होगा। इस तरह से कानून बनाए गए थे। बीड़ी एवं सिगार को भी आप ध्यान रखें 1966 से। बाल श्रम निषेध व नियमन अधिनियम 1986, आप इसको ध्यान रखिए। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 से प्रारंभ में एक समिति बनाई गई थी। 1979 में ग्रुपदास समिति थी। उसने समीक्षा करके बताया कि समीक्षा के अनुसार जब तक देश में गरीबी रहेगी तब तक बाल श्रम पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। ये थोड़ा सा फैक्ट और अच्छी चीज़ बताई और जो इस पर अमल भी की गई थी। परंतु बाल श्रम के नियमों का निर्माण किया जा सकता है। बाल श्रम पर कुछ नियमों का निर्माण करके उसको किसी हद तक रोका जा सकता है। 1979 में कौन सी समिति आई? ग्रुपदास समिति आई, जिसने समीक्षा करके बताया कि गरीबी है जब तक तब तक बाल श्रम को नहीं रोका जा सकता, परंतु कुछ नियम बना सकते हैं। जैसे जोखिमपूर्ण कार्य, जैसे जहाँ जोखिमपूर्ण कार्य हो रहे हैं वहाँ बालकों का काम करना पाबंदी कर दिया जाए। ग्रुपदास कमेटी के अनुसार ही क्या बनाया गया था? ये बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। किसके तर्ज पे बनाया गया था? ये ग्रुपदास समिति के अनुसार ही बनाया गया था। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 बनाया गया था। 1979 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ अपना UNO साधारण सभा द्वारा बाल वर्ष बनाया गया। कौन सा? 1979 को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में जाना गया था। 1979 को ही बाल वर्ष के रूप में जाना गया था और अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस
12 जून को मनाते हैं, हमने पहले ही बताया था। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष कब मनाया गया था? 1979। और अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस कब मनाया जा रहा है? 12 जून को मनाया जाता है हर वर्ष। 1986 अधिनियम के अनुसार घरेलू प्रतिष्ठानों को छोड़ करके बालक की नियुक्ति पर प्रतिबंध है। घरेलू प्रतिष्ठानों का मतलब आप समझ रहे हैं, जो घर में कार्य होते हैं, जो भी घर में कार्य है, माता पिता जो भी पुश्तैनी कार्य कर रहे हैं उसको छोड़ करके वहाँ पे काम करवाइए, काम कर सकते हैं। जो भी कुटीर उद्योग हैं वहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें जो है तो एक प्रावधान किया गया कि कहीं भी आप नौकरी नहीं करवा सकते हैं। इसका उल्लंघन पर 3 माह तक का कारावास होगा, कारावास की सजा है। 10 से 20 हज़ार तक का जुर्माना हो सकता है, अथवा दोनों हो सकते हैं। 1986 अधिनियम में संशोधन किया गया 13 मई 2015 को। 1986 अधिनियम में फिर से एक संशोधन होता है। 1986 अधिनियम में संशोधन करके 13 मई 2015 को केंद्रीय संशोधन कि जो भी पुश्तैनी कार्य जो होगा उस उद्योगों में जो भी है 14 वर्ष से कम आयु के बालक हाथ बटा सकेंगे। कौन से? जो भी एक संशोधन किया गया 1986 अधिनियम में जो बनाया गया था कि सिर्फ घरेलू प्रतिष्ठानों में काम कर सकते हैं। साथ ही उसमें फिर से एक संशोधन किया गया, जो भी पुश्तैनी कार्य होंगे 2015 में केंद्रीय संशोधन हुआ, जो भी पुश्तैनी कार्य होगा उद्योगों में वहाँ 14 वर्ष तक के बालक हाथ बढ़ा सकेंगे, काम कर सकेंगे। घरेलू कुटीर उद्योग हो गया, जो भी माता पिता कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, ज़्यादातर भारत देश कृषि प्रधान देश है, अधिकांश बालक वहाँ काम कर सकते हैं। इस तरह से कानून का निर्माण भी किया गया था 1986 में संशोधन करके 2015 में। 14 से 18 वर्ष 14 से 18 वर्ष तक के बालकों को खतरनाक उद्योग में नहीं लगाया जाएगा। 14 से 18 वर्ष तक के जो भी बालक हैं उनको खतरनाक उद्योग जैसे बंदरगाह हो गया, जहाँ माल उतारा या चढ़ाया जा रहा है, इस तरह की जगह में आपको उनको नौकरी नहीं दे सकते हैं। उल्लंघन करने वाले को 3 साल की सज़ा होगी और साथ ही 50,000 का जुर्माना। ये थोड़ा सा कड़ा प्रयास किया गया था। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण होता है। अब 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी है? जो ही 2002 में अधिनियम बनाया गया था। एक तरह से एक NCLP बनाया गया था, नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी। ये राष्ट्रीय बाल श्रम नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण कब होता है? 1986 में। अभी नई शिक्षा नीति बन गई है 2020 की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बना 1986 की। NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के बारे में भी पूछ सकता है, 86 में बनी। राष्ट्रीय बाल नीति के बारे में कर रहा है। नेशनल पॉलिसी फॉर चाइल्ड, यह 26 अप्रैल 2013 को स्थापित होती है। हमारा ये एक सामाजिक बुराई कि ये बाल श्रम बाल श्रम भी खत्म होता है दोस्तों। चोरी के बारे में हमने पढ़ा, बाल विवाह के बारे में हमने पढ़ा, दहेज प्रथा के बारे में हमने पढ़ा, बाल श्रम के सारे अधिनियमों को पढ़ा। अगर ये अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ बना रहूँगा। बाय, हैव अ नाइस डे।